हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम प्रताप शर्मा, आरपी शर्मा 85 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख बंदरगाह एवं उनकी स्थिति। हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और वह किस राज्य में स्थित है। तो बंदरगाह है, बंदरगाह जो है आपको पता है समुद्र के किनारे ही स्थित होंगे। तो ये पूर्वी क्षेत्र है और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है और ये आपके तटीय क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्र, इन्हीं तटीय क्षेत्रों पर तटीय राज्य स्थित है। सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले बंगाल स्थित है। बंगाल और बंगाल स्थित है। बंगाल में एक बंदरगाह है। बंगाल में एक बंदरगाह है। बंदरगाह जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह, इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है? ये नदी पर स्थित है। नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी है? तो नदी आप जानते हैं कि हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी है, हुगली नदी पर स्थित है, यानी समुद्र से तो जुड़ा हुआ है। इधर आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी है, लेकिन ये जो बंदरगाह बनाया गया है, ये बंदरगाह हुगली नदी पर बनाया गया है। अब दूसरा, यानी एक बंदरगाह ये हो गया, प्रमुख बंदरगाह आपका हल्दिया कोलकाता। तो आप अगर याद रखना चाहें, कैसे याद रखेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। हल्दिया और बंगाल, गाल पे क्या लगता है? तो हल्दी लगती है। गाल में क्या लगता है? हल्दी लगती है। तो बंगाल हल्दिया, बंगाल हल्दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे बड़ा आपका जल मार्ग है, वो जल मार्ग भी यही हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पर। तो बंगाल में कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। तो दूसरा, अब देखते हैं दूसरा राज्य, यहाँ पर उड़ीसा स्थित है। उड़ीसा, उड़ीसा एक राज्य है और उड़ीसा में एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है पारादीप। पाराद्वीप, पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। बंगाल में हल्दिया या कोलकाता, उड़ीसा में पारादीप। हम साठ ट्रिक आपको बता रहे हैं, कभी आपका गलत नहीं होगा। कैसे आप इसे जो है याद रखेंगे? तो पारा खोल देते हैं तो उड़ जाता है, पारा उड़ जाता है, पारा उड़ जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और तीसरा राज्य आते हैं तो यहाँ पर तटीय राज्य आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो हमारा बंदरगाह, जो प्रमुख बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। विष खाने से लोग अंधे हो जाते हैं, ये आप ट्रिक बना सकते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम। और उसके बाद हम आते हैं तो ये पूरा क्षेत्र आपका, ये यहां से यहां तक पूरा क्षेत्र ये तमिलनाडु का हो जाता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु।
अगला जो तटीय राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में जो बड़े बंदरगाह हैं वो 3 बंदरगाह प्रमुख रूप से हैं तमिलनाडु में। एक है यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, इसको आप सी से डिनोट कर लीजिए, चेन्नई सी से। और यहीं पर है एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, और इसको ए से डिनोट कर लीजिए। और सबसे नीचे यहीं पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन CAT। देखिए ये क्रम से ही है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह कुल हैं। पहला है चेन्नई, दूसरा है एन्नौर, तीसरा है तूतीकोरिन। तो क्रम भी याद रख सकते हैं कैट। तो ये पूरा जो है पूर्वी तट कहलाता है, पूरा का पूरा पूर्वी तट कहलाता है। पूर्वी तट में एक बंगाल है, बंगाल में हल्दिया, उड़ीसा पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। अब यहाँ इस तरफ आते हैं तो यहाँ का भाग जो है पूरा केरल का हो जाता है, केरल। और केरल में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह। केरल में कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि। तो एक इसकी विशेषता है, केरल के कोच्चि की एक विशेषता है कि ये लैगून पर स्थित है, लैगून पर स्थित बंदरगाह है कोच्चि। और भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है, शिपयार्ड बंदरगाह है। शिपयार्ड का मतलब क्या होता है? शिपयार्ड का मतलब यानी यहाँ पर शिप खड़े किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है और बनाया जाता है। कोच्चि भारत का सबसे बड़ा जो है शिपयार्ड है ये कोच्चि में, और ये लैगून पर स्थित है। तो लैगून एक चीज नया है। लैगून क्या है? लैगून आपको हम बताते हैं, यदि कोई झील जिसका मुहाना जो है समुद्र की ओर खुलता है तो उसको हम लैगून कहते हैं, लैगून। तो लैगून पर स्थित है आपका केरल का बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद हम आते हैं, केरल के बाद आपका आता है कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह स्थित है जो आपका कहलाता है न्यू मंगलौर बंदरगाह। कर्नाटक में एक बंदरगाह स्थित है जो है न्यू मंगलौर। और उसके बाद कर्नाटक के बाद ही हल्का सा पड़ता है आपका गोवा पड़ता है, गोवा। देखिए गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो मुर्मुगांव बंदरगाह। देखिए गांव है गोवा, गांव और गोवा यानी मुर्मुगांव गोवा मुर्मुगांव। यानी बड़े आसानी से आप ये जान जाएंगे कि मुर्मुगांव कहाँ पर स्थित है। तो आप जान जाएंगे कि गोवा में स्थित है मुर्मुगांव बंदरगाह। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। गोवा के बाद महाराष्ट्र आ जाता है। और महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह स्थित हैं। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह प्रमुख रूप से स्थित हैं। तो एक है आपका मुंबई और एक आपका है नहावा सेवा। 2 प्रमुख बंदरगाह हैं।
एक मुंबई बंदरगाह, एक नाहवा सेवा। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। और नाहवा सेवा का ही नाम बदल दिया गया है, इसे कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेहरू नाहवा महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू नाहवा बंदरगाह। तो ये इसकी एक विशेषता और है नाहवा सेवा की कि कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। मुंबई बंदरगाह पर ज्यादा वजन ना पड़े, ज्यादा भार ना पड़े, इसलिए नाहवा सेवा बना दिया गया है महाराष्ट्र। अगला जो आपका तट पड़ता है, तटीय राज्य, वो आपका होता है गुजरात। गुजरात तो गुजरात में आपको एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और ये जो है, जो कांडला बंदरगाह है, ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारी का मतलब क्या है? ज्वार भाटा आप लोग जानते होंगे, ज्वार भाटा सुने ही होंगे। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। जब ज्वार आता है तो सिर्फ ऐसे लगा दिया जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। जब ये जाने लगता है, जल जाने लगता है, तो सिर्फ उसी में छोड़ दिया जाता है, ऑटोमेटिक समुद्र में चला जाता है। यानी बहुत ज्यादा तेल की खर्च नहीं होती है इसमें। तो इस ज्वारीय बंदरगाह होने के कारण देखिए, जब उधर से लहरें आई कांडला की तरफ, तो जहाज छोड़ दिया गया और पहुंच गया किनारे। और जब लहरें जाने लगती हैं तो जहाज को उसी में छोड़ दिया जाता है, अपने आप चली जाती हैं। यानी काफी तेल का बचत हो जाता है। इसलिए इसको जो है फ्री जोन भी घोषित कर दिया गया है कि फ्री जोन। और यहाँ पर जो है गुजरात में दो और बंदरगाह हैं जो कि बहुत ही प्रमुख हैं, छोटे बंदरगाह हैं। एक है दाहेज और दूसरा है अलंग। एक है दाहेज, दूसरा है अलंग। गुजरात में ही है एक दाहेज, दूसरा अलंग। दाहेज और अलंग की विशेषता क्या है? तो दाहेज बंदरगाह और अलंग बंदरगाह। तो दाहेज की बहुत विशेषता नहीं, लेकिन अलंग की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा शिपयार्ड यहाँ भी स्थापित किया रहा है, शिपयार्ड स्थापित किया गया है। यहाँ जहाजों की मरम्मत की जाती है अलंग बंदरगाह पर। अलंग बंदरगाह पर देखिए, गुजरात, दाहेज और अलंग। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये अलंग बंदरगाह। तो अलंग बंदरगाह देखिए, अलंग पलंग रात में हम लोग सोते हैं अलंग पलंग पे, और दहेज में पलंग मिलता भी है। दहेज और अलंग गुजरात में है। तो अगर हम देखेंगे तो मेजर प्रमुख रूप से कुल कितने बंदरगाह हुए जो कि अभी तक आपको इस तटीय राज्यों में देखने को मिला? तो पहला है आपका हल्दिया 1, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 4, 5 और 6, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर देखिए 10 और 11, यहाँ पर देखिए 12। लेकिन एक प्रमुख बंदरगाह और है जो कि आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो कि 13वां बंदरगाह है। सबसे लास्ट में ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी सन 2010 को जो है, 1 जनवरी 2010 को इसे
बड़े बंदरगाहों में शामिल कर दिया गया, जिससे भारत में कुल 13 प्रमुख यानी बड़े बंदरगाह हैं और छोटे मोटे तो बंदरगाह काफी हैं। लगभग छोटे बंदरगाह आप 187 बंदरगाह छोटे देखने को आपको मिलेंगे। इस प्रकार से भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनकी स्थिति देखिए, बंगाल में हल्दिया, उड़ीसा पारादीप, पारा उड़ जाता है, बंगाल हल्दिया, गाल में क्या लगेगा हल्दी, उड़ीसा पारा क्या होगा उड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, विश से अंधा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 है, कौन कौन से, कैट CAT, सी फार चेन्नई हो जाएगा, ए फार एन्नौर हो जाएगा, टी फार तूतीकोरिन हो जाएगा। यानी आपको तमिलनाडु में 3 बंदरगाह प्रमुख देखने को मिलेंगे, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। यहाँ केरल में आ जाएंगे तो केरल में आपको मिलेगा कोच्चि या कोचीन, जो कि लैगून पर स्थित है, सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। और उसके बाद कर्नाटक में आ जाते हैं, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु या मंगलौर, और उसके बाद गोवा आ जाते हैं, गोवा में क्या है मुर्मू गांव और गोवा। महाराष्ट्र 2 बंदरगाह हैं, एक सबसे पहले मुंबई था, लेकिन ये है कि मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा जो है उस पे वजन हो गया था, बहुत ज़्यादा उस पे क्रश हो गया था, इसलिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाना पड़ा, एक जो कि कृत्रिम बंदरगाह है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और उसके बाद आगे आते हैं तो गुजरात पड़ता है, गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, इसे दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और गुजरात में 2 अन्य प्रमुख बंदरगाह हैं, दाहेज और अलंग जो है शिपयार्ड है, जहां पर जहाज को तोड़ा जाता है, मरम्मत किया जाता है, नई जहाज बनाई जाती है, अलंग। इस प्रकार से कुल अगर देखेंगे तो 13 प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलते हैं। 12 जो है ये समुद्री तट पर हो गया, और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि एक नदी पर स्थित है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि आपका 13वां बंदरगाह है, जिसे हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगला हम जो है इन्हीं तटीय क्षेत्रों से हम आपको तट बताएंगे कि कौन कौन से तट हैं, कहाँ पर स्थित हैं। इससे भी परीक्षाओं में 1 अंक पूछे जाते हैं, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।